Good morning, students. Today we are going to start the next topic of chapter 3, comparative statement. Today I will discuss with you the comparative statement of profit and loss. This is a format of a comparative statement of profit and loss as per CBSE circular number 43 dated 2nd July 2013. आपको ये कुछ नहीं लिखना है, वैसे ही मैं बता रही हूँ आपको. अब डेट मत लिखना कि ऐसा है कि भाई सर्कुलर नंबर ये लिखना, कुछ नहीं लिखना. आपने सिर्फ लिखना कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 2019. आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, 2018 एंड 2019. इसके अलावा आपको नहीं लिखना कुछ भी. नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ फॉर्मेट, वही सेम पार्टिकुलर्स, नोट नंबर. अब इसमें भी सेम जैसे आपने बैलेंस शीट का किया था, प्रीवियस ईयर, पहले प्रीवियस ईयर लिखोगे, फिर अमाउंट करंट ईयर, देन सेम कॉलम एब्सोल्यूट चेंज, ये सेम इंक्रीज और डिक्रीज भी लिख सकते हैं. फिर नेक्स्ट कॉलम इज परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, यानी इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज में देनी है. सेम फॉर्मेट जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, सेम फॉर्मेट जाएगा आपका, बस इसमें अमाउंट आपकी प्रीवियस ईयर की पहले आनी है और करंट ईयर की बाद में आनी है. नाउ फर्स्ट आइटम इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सबसे पहले वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखना है. फिर आपने ऐड अदर इनकम्स, तो थर्ड नंबर पे आ जाता है टोटल रेवेन्यू. इसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हैं, सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ लिख दोगे, जितने भी एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, ऑल एक्सपेंसेस विल बी रिटन हियर. तो एक्सपेंसेस क्या कर दोगे, टोटल एक्सपेंसेस करने के बाद अगर एक या दो एक्सपेंसेस है फिर तो ठीक है, अगर बहुत ज्यादा तो फिर उनके टोटल एक्सपेंसेस करके फिर आपने क्या करना है, इसको टोटल रेवेन्यू में से माइनस करना है. तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कितनी है, टोटल रेवेन्यू है यहाँ पर ये सेकंड थर्ड कॉलम पे. तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके, तो नेक्स्ट आइटम आ जाएगा, फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. फिर इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. बस आपने फॉर्मेट सेम एज इट इज ही जो आपके पास जो है चैप्टर 1 में गिवन था वही सेम फॉर्मेट है, बट ये क्वेश्चन में भी आपको गिवन होगा. यानी क्वेश्चन में आपके पास आइटम्स आगे पीछे हो सकती है, बट आपने क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकेंड नंबर पे ऐड अदर इनकम्स, थर्ड नंबर पे आ जाएगा टोटल रेवेन्यूज, फिर उसमें से लेस एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है टोटल करके आप माइनस कर दोगे, तो फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन लेस टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो सेम फॉर्मेट है, बस आपने यहाँ ध्यान रखना है कि आपके पास पहले प्रीवियस ईयर की अमाउंट आएगी, फिर करंट ईयर की आएगी. नाउ नेक्स्ट कॉलम एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज. सेम फॉर्मेट आपका बैलेंस शीट की तरह रहेगा, बस वहां पर बैलेंस शीट थी, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट रहेगा. तो लेट्स स्टार्ट the illustration 1. How to solve this question I am going to tell. So first of all I am going to read the statement. Prepare a comparative statement of profit and loss from the following. Here the items are given. Revenue from operations 2016 year and 2017. यहाँ पर बाई चांस प्रीवियस ईयर पहले दिया हुआ है, पहले अपने ईयर जरूर चेक करने हैं जब भी आपने क्वेश्चन चेक करना है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो अधिकतर आपके पास करंट ईयर पहले और प्रीवियस ईयर बाद में दिया होगा, बट कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपके पास क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर की अमाउंट हो फिर करंट ईयर की हो, या और ऐसा भी हो सकता है कि पहले करंट ईयर की हो बाद में प्रीवियस ईयर की हो. आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, ईयर को चेक करना है. यू हैव टू चेक द ईयर. ईयर कौन सा है पहले, यानी क्योंकि आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, तो ईयर जरूर चेक कर लेना, उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करना. देन नेक्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों ईयर की दी हुई है. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दैट इज 5 लाख एंड 6,50,000. नेक्स्ट अदर इनकम एक्सपेंसेस, तो 50,000 एंड 60,000. एंड नाउ द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी गिवन है एट द रेट ऑफ ₹30,000 पर ईयर, यानी ईच ईयर हर साल का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी है. तो ये क्या है, ये इनकम है, दिस इज कॉल्ड इनकम. तो यानी हमारे पास फॉर्मेट क्या रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नंबर 1, नंबर 2 ऐड अदर इनकम, ये वाली इनकम ऐड हो जाएगी. नंबर 3 पे आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस, अब दो एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी एक्सपेंसेस है और अदर एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस है, इन दोनों को प्लस करके आप टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. लेकिन इस क्वेश्चन में टैक्स गिवन नहीं है, तो हमारे पास ये सीधा ही डायरेक्ट हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स तो है ही नहीं. ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि टैक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिख दो, द आंसर विल बी द राइट.
Now, how you have to solve the question? Same format is to be drawn. First column is of particulars, not number, previous year, current year, absolute change and percentage change. और ऊपर आपने जरूर लिखना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर. ये लिखने के बाद आपके पास सबसे पहले क्या था क्वेश्चन में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था. तो कितना? 10 लाख और 12,50,000. तो इसे आप लिख दो यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख प्रीवियस ईयर और 12,50,000 करंट ईयर. तो साथ साथ लिखते चलिए आप इसे कि दोनों ईयर का, क्योंकि जब ईयर प्रीवियस और करंट ईयर हो ना, यानी पहले प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर, फिर तो दोनों ईयर के अमाउंट आप इकट्ठे भी लिख सकते हो, उसमें गलती नहीं होती. अगर जहाँ करंट ईयर है तो उसको ध्यान से देखना. करंट ईयर अगर आपके पास क्वेश्चन में पहले गिवन हो. अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है. ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 30,000. दिस इज अदर इनकम. तो अदर इनकम को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे. तो लिखोगे ऐड अदर इनकम्स. तो दोनों ईयर की लिख दोगे 30,000 और 30,000, कि दोनों ईयर का सेम है, ईच ईयर लिखा हुआ है. तो इसके बाद ये आ जाएगा, दोनों को टोटल कर दोगे. 10 लाख प्लस 30,000 इट विल बी 10 लाख 30,000. 12 लाख 50 प्लस 30,000 इट विल बी 12 लाख 80,000. तो दोनों ईयर, दोनों का आप टोटल कर दोगे. उसके बाद लेस एक्सपेंसेस. अब एक्सपेंसेस कितने देखो, टोटल करके लिखोगे. एक्सपेंसेस अलग अलग लिखोगे, अलग अलग लिख दो. अलग लिख के फिर दोनों को टोटल भी करना. 5,50,000 एंड 6,50,000 एंड 60,000. तो इन दिस वे, तो लेस एक्सपेंसेस जब करोगे आप, तो एक्सपेंसेस में आपने इनकी डिटेल जरूर देनी है. तो लेस एक्सपेंसेस लिखोगे फोर्थ नंबर पे. तो दो एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड अदर एक्सपेंसेस. तो दोनों टोटल हो गए 5,50,000 और 7,10,000. आपने पहले सिर्फ दो कॉलम को ही सोल्व करना है. थर्ड फोर्थ कॉलम हम जो है बाद में सोल्व करेंगे. अब आपके टोटल एक्सपेंसेस आ गए. अब क्या करोगे? टोटल रेवेन्यू में से आपने टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है. तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. यानी थर्ड वाले कॉलम में से आपने फोर्थ वाला कॉलम माइनस कर देना है. तो फिफ्थ कॉलम आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो 10,30,000 में से अब 5,50,000 माइनस करोगे तो इट विल बी 4,80,000. एंड 12,80,000 में से 7,10,000 माइनस करोगे तो इट विल बी 5,70,000. तो उसके बाद आपके उस यहाँ पर क्वेश्चन में टैक्स तो है ही नहीं. तो अगर टैक्स होता तो लेस टैक्स, फिर आ जाता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो आपका क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक ही है. अब हाँ जी, ये क्वेश्चन तो हो गया. अब थर्ड कॉलम क्या है? थर्ड कॉलम है एब्सोल्यूट चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज. तो अब हमने इन दोनों कॉलम का डिफरेंस लेना है. अब डिफरेंस कैसे है? डिफरेंस यहाँ पर आ गया 10 लाख प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर 12,50,000 है. तो इंक्रीज हो रहा है. तो 1250 में से 10 लाख गया, 2,50,000 इंक्रीज हो गया. ये दोनों ईयर का सेम है. अब यहाँ पर थर्ड कॉलम अलग से करोगे अपने आप. फोर्थ कॉलम जो है इसको सिंगल सिंगल करके करोगे. नहीं, एब्सोल्यूट चेंज का अलग. तो दोनों इकट्ठे कॉलम नहीं चलोगे, तो उससे गलती हो, मतलब बार बार करेक्शन के चांसेस हो जाते हैं. तो अब सीधा पहले आप इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉलम जो है सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद परसेंटेज इकट्ठी सॉल्व कर देना. अब 30 और 30 दोनों सेम है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा. 1030 था, 1280 है, तो 1280 में से 1030 गया तो 2,50,000 इंक्रीज हो गया. तो लाइकवाइज नेक्स्ट जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 5 लाख और 6,50,000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना गया? 1,50,000. 50 और 60 10,000 इंक्रीज हो गया. 5,50,000 और 7,10,000, तो 1,60,000 इंक्रीज हो गया. एंड फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने कैलकुलेट किया. 480 में से 570 गया, तो ये कितना आ गया? 90,000. तो ये आपने सारा थर्ड वाला कॉलम भी सॉल्व कर लिया है. परसेंटेज का कॉलम अब हम फोर्थ नंबर पे सॉल्व करेंगे. यानी परसेंटेज में क्या है? परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? यानी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, जो आपके पास ये वाली अमाउंट है, ये 2,50,000 डिवाइड बाय बेस ईयर. बेस ईयर कितना? 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100. लेट्स कैलकुलेट द परसेंटेज. कैलकुलेट करके दिखाते. 250 डिवाइड बाय 10 लाख, तो कितनी परसेंटेज आएगी? 2,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100. तो 4 जीरोस कट गए, ये 2 जीरो भी कट गई, तो कितना आ गया? 25%. तो ये फर्स्ट कॉलम का आ गया 25%. देन वी विल राइट 25%. ओके. और नेक्स्ट कॉलम में कुछ भी नहीं है, नो इंक्रीज डिक्रीज, तो परसेंटेज भी इसकी ब्लैंक जाएगी. अब नेक्स्ट क्या आएगा? 2,50,000 डिवाइड बाय 10,30,000, तो ये आ जाएगा 24.27%. यानी 2,50,000 डिवाइड बाय
10,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना ही करना है परसेंटेज में, तो ये आ जाएगा 24.27। नेक्स्ट 1,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको भी कर लेते हैं सोल्व हम। 150 डिवाइड बाय 5 लाख यानी 1,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोस तो ये कट गई और 1 2 3 1 2 3 530, तो कितना आ गया 30%। तो इन दिस वे 10,000 डिवाइड बाय 50 1/5 लग रहा है, 10,000 डिवाइड बाय 50 1/5 कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 100 20%। तो लाइकवाइज 160 अपॉन 5,50,000 तो 29.09%। तो 90,000 डिवाइड बाय 4,80,000 तो इट विल बी 18,75%। तो आपने इस तरह से कैलकुलेशन करके फिर आपने इसकी परसेंटेज को नोट कर देना। इन दिस वे यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 9। अब इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं वो समझा देती हूँ आपको। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन obtained from the books of Raj Silk Mills, prepare comparative statement of profit and loss for the year ended 31 March 2016। अब इसमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने ईयर चेक करने हैं। यहाँ कौन सा ईयर है, करंट ईयर, ये कौन सा प्रीवियस ईयर। बट आपको फॉर्मेट में क्या चाहिए, पहले प्रीवियस ईयर चाहिए फिर करंट ईयर चाहिए। तो अमाउंट ध्यान से लिखना है इसकी। जब भी आपके पास ऐसा ईयर आता है तो आपने चेक करना है। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट बनाते हैं, पहले हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इंक चेंज कर देते हैं अब इसकी, comparative statement of profit and loss for the years ended 31 March 2015 and 16, same format, particulars not number, previous year, current year, absolute change and percentage change, same column आएंगे। तो अब हमने स्टेटमेंट जो उसको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी कैसे दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 12 लाख। तो 12 लाख का 300% कैलकुलेट करना है, तो क्या आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है, बट आपको दिया हुआ है किसको बेस मानना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी 12 लाख का 300%, यानी 300% क्या आ जाएगा 12 लाख मल्टीप्लाई 300 बाय 100। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 लाख 300% है, 300 डिवाइड बाय 100, जब भी परसेंटेज होगा तो डिवाइड बाय 100 लगेगा ही, यानी 12 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 लाख। तो इन दिस वे जो करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 36 लाख, क्योंकि पहले करंट ईयर गिवन है, बट आपने पहले प्रीवियस ईयर की अमाउंट लिखनी है फिर करंट ईयर की लिखनी है। तो करंट ईयर का हमारे पास आ गया 36 लाख। ना उसके बाद प्रीवियस ईयर का कितना है, अब यहाँ पर दिया हुआ है 200% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितनी है 10 लाख, तो 10 लाख का 200% मतलब डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 लाख। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 200% मतलब 200 बाय 100, तो 2 टाइम्स हो गया, तो 10 लाख मल्टीप्लाई 2 इट विल बी 20 लाख। तो प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया 20 लाख। तो ध्यान पहले ईयर का जो ध्यान रखना है, आप रफली वहां कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। तो 20 लाख आ गया। तो इस तरह से आपने नेक्स्ट जो फिगर करनी है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये में आपके पास एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो गिवन ही है आपको। अब यहाँ पर इनकम नहीं है इस क्वेश्चन में, अदर इनकम नहीं दी हुई। अगर आपके पास इनकम नहीं है तो फिर कैसे लिखोगे आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इनकम वाला कॉलम छोड़ दोगे, है ही नहीं, तो हम टोटल रेवेन्यू लिखेंगे, हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेस एक्सपेंसेस, जितने जो कॉलम नहीं है उसे हम छोड़ते जाएंगे। तो कितने एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पर 2 एक्सपेंसेस है, एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है और एक अदर एक्सपेंसेस है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है 12 लाख और ये 10 लाख, यानी प्रीवियस ईयर का 10 लाख है, पहले 10 लाख को लिखना है फिर 12 लाख को लिखना है। और अदर एक्सपेंसेस के 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी इसका 20%, यानी 12 लाख का 20% कितना आएगा 1/5 हो गया।
5 टू 10 यानी बन जाएगा 2,40,000। तो यानी अदर एक्सपेंसेस आ गए इस ईयर के 2,40,000 और यहाँ कितने आ गए 2015 प्रीवियस ईयर के 10%। तो 10 लाख का 10% आ जाएगा 1 लाख। तो यानी ये एक्सपेंसेस हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों के, दोनों ईयर्स के। तो हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस लिख दिए। यस, नाउ प्रीवियस ईयर के 10 लाख और 1 लाख टोटल कितने बन गए 11 लाख और करंट ईयर का कितना था 12 लाख एंड 240 टोटल बन गया 14,40,000। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम 20 लाख में से 11 लाख माइनस करेंगे 9 लाख, 36 लाख में से 14,40,000 माइनस करेंगे तो 21,60,000। तो नेक्स्ट अब टैक्स लेस टैक्स, अब टैक्स देखते हैं कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 50%, दोनों ईयर का दिया 50%। तो दोनों ईयर का 50% हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यस, 9 लाख का 50% कितना होगा 450, 21,60,000 का 50% कितना होगा 1080। ठीक है, अभी इसमें से अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करोगे 450, इसमें से माइनस करोगे 1080। तो पहले दो कॉलम सॉल्व करने के बाद फिर आप थर्ड कॉलम में जाओगे। थर्ड कॉलम में आप डिफरेंसेस लोगे, कितने कितने डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, यानी 36 माइनस 20 16 लाख, 12 माइनस 10 2 लाख, 240 माइनस 1 140, 1440 माइनस 11 340, 2160 माइनस 9 1260, 1080 माइनस 450 630, 1080 माइनस 450 630। तो नेक्स्ट कॉलम किसका है परसेंटेज। ये परसेंटेज कैसे निकलेगी 16 लाख डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेट्स कैलकुलेट द परसेंटेज 16 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे 16 लाख है ना और 20 लाख है तो सीधा डायरेक्ट 16 बाय 20 भी कर सकते हो क्योंकि बार बार क्योंकि जीरो तो कटेंगी कटेंगी। तो रफली फटाफट आप ऐसे कर लिया करो 25 जा तो 16 5 जा 80%। तो कितना आ गया इसका 80%। तो वी विल राइट हियर 80%। नाउ 2 बाय 10 1/5 हो गया तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा 20%। 140 बाय 1 लाख मल्टीप्लाई 100 तो ये हो जाएगा 140%। 340 डिवाइड बाय 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा 30.91। 9 लाख डिवाइड बाय 1260 डिवाइड बाय 9 लाख ये बेस ईयर है तो इट विल बी 140। अब अगर क्योंकि इनके सबके अमाउंट सेम सेम आ रही है, देखो दिस एंड दिस कॉलम कि 50% है तो यहाँ पर तीनों का सेम ही बनेगा हमेशा। वैसे कैलकुलेट कर लेना। इन दिस वे यू कैन सोल्व क्वेश्चंस इजीली of this chapter. Today you have to complete this chapter. Thank you and have a nice day.